हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग होगी हु इज स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन आपको स्टॉक कर रहा है, आपको चेस कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है और क्यों कर रहा है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन या डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन जो है वो येस और नो में नहीं होता, बहुत डिटेल्ड होता है। बट इतना डिटेल भी नहीं होता कि पूरी डिटेल रीडिंग का सेशन टाइम कवर कर ले, बिकॉज डेली बेसिस पर हर तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं। एटलीस्ट येस और नो नहीं होता, वरना प्राइवेट रीडिंग्स के सेशंस के टाइमिंग्स जो हैं वो मैं शेयर कर ही देती हूँ जब कोई पर्सनली कॉन्टैक्ट करता है। ठीक है। चलिए जनाब, देखते हैं कि कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, आपको चेस कर रहा है, खामोशी से या धड़ल्ले से, और क्यों कर रहा है। एनर्जी और ट्रेड्स में आपको बताऊंगी, गैस आपने खुद करना है और फिर उसी के हिसाब से रीजंस को फ़िल्टर कीजिएगा। चलिए जनाब, कौन है जो आप पे नज़र रखता है, कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है और क्यों। सबसे पहले कौन चेक करते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, द डेविल, अरे बाप रे, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है। सीक्रेट एडमायरर लग रहे हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है, एक्वेरियस एंड देन कैप्रिकॉन। सीक्रेट एडमायरर इसलिए लग रहे हैं कि विद द डेविल कार्ड कैप्रिकॉन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और कोई एक ऐसा पर्सन जिसने ये प्रिटेंड किया है आपके सामने बड़ा मीठा स्वीट सा बनता है, लेकिन एक्चुअली इसको आपसे ये चिढ़ता है। ट्रिगर तो नहीं कहूँगी, चिढ़ता है। ये बहुत अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को बड़ा शो करते हैं कि जैसे ये वो, ये फला, ये ढिमक। लेकिन जैसे ही आप सामने एंटर हो तो इसकी हट जाती है, चिढ़ जाते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि आपको आपकी सिमिलर फील्ड के लोग बहुत ज़्यादा चेस करते हैं, बहुत स्टॉक कर रहे हैं। आप लिटरली कोई सेलिब्रिटी हैं, कोई फॉलोअर हैं, यानी कोई व्लॉगर हैं, कोई चैनल है आपका, या आप आर्टिस्ट हैं, आपका कोई किसी स्टार्स, मीट्रियोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन तमाम चीज़ों से बड़ा, क्योंकि यहाँ शूटिंग स्टार आ रहा है। आपको सिंगिंग का, पेंटिंग का, स्केचिंग का शायद शौक़ है, या आप लिटरली कोई ऐसी सेलिब्रिटी, ऐसा कोई ऐसे आर्टिस्ट हैं वेल नोन कि आपका काम पब्लिक होता है। काफ़ी अभी रीसेंट डेज़ में आपके काम को काफ़ी पजीराई मिली है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो पजीराई के चक्कर में आपको कुछ ज़्यादा ही स्टॉक करने लगे कि ज़रा देखें तो सही कि ये किस लेवल तक इनका जाना हो रहा है। ये एक ऐसा पर्सन भी है जो कि आपको इसी काम की नौयत की वजह से स्टॉक करता है, बिकॉज़ बाकी तो इसके पास कोई सोर्स है नहीं। शायद खाम ख्याली ये है कि इस तरह से चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह तो पता करना आसान है, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट अगर किया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की, तो फिर लगेगा कि जैसे मैं झुक गया। आप अगर देख सकते हैं इसके अंदर कि ये कितना हैप्पी फील कर रहे हैं, बिकॉज इनको ये लग रहा है कि इन्होंने आपको चेंड किया हुआ है, और बल्कि एक्चुअली ये खुद चेंड हैं, बिकॉज ये आपके स्किल को और आपकी काम को चेस करते हैं। इसके ज़रिए इनको आपकी न्यूज़, आपकी अपडेट्स मिलती रहती हैं, और ये इनको ड्रिंक की आदत होगी, किसी एडिक्शन की आदत होगी। एक नेगेटिव एनर्जी है, ज़ाहिरी बात है, अगर पॉजिटिव एनर्जी होती तो खुल के सामने आते। नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक करते हैं। अच्छा, स्टॉकिंग भी ऐसे जो छलावे टाइप लोग नहीं होते कि आना जाना एकदम से लगाया हुआ है, और अपनी प्रेजेंस शो भी करनी है और ऐसा प्रिटेंड करना जैसे हूँ भी नहीं, मुझ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मुझे मत देखो। बिला वजह का कोई ऐसा शोशा छोड़ना कि जैसे अपने वजूद के बारे में बताना पड़े। तो आप शायद इनको इतना भाव नहीं देते, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़िंदा है, मरे में, पड़े हुए, जाग रहे, सो रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बिकॉज आपका ध्यान इस तरफ नहीं है, तभी तो ये स्टॉक कर रहे हैं।
कुछ आप ऐसा काम करते हैं जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज होता है। एस ऑफ सॉर्ट से अगर आप देखें तो एक छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल छोटी सी बच्ची, इसको क्लियर है ये कि मैं छोटा काम कर रही हूँ, वही ना, मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। तो लिमिटेड काम है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन पब्लिकली बड़ा नोन है, पूरी दुनिया में छा रहा है, पूरी दुनिया में पता चल रहा है। एंड विद द स्टार कार्ड पता चल रहा है कि कैसे फ्लरिश हो रहा है। तो स्टॉकिंग जो है वो बेसिकली आपका काम है, आपकी स्किल है, आपका आर्ट है, आपकी प्रोग्रेस है, जिसको ये डेविल एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी जो कि समझती है कि सब कुछ मेरे ही मुतल्लिक है, इसके दिमाग में जो चल रहा है वो मेरे मुतल्लिक है, मेरी यादों में फंसा हुआ है, मैंने इसको चेंज किया हुआ है, मेरे बगैर ये कहीं जा नहीं सकता, मेरे बगैर मैं इसके दिमाग पर हावी हूँ। बट ऐसा सिनेरियो नहीं है। इसको आपको सेटल देखकर भी इसको थोड़ी सी चिढ़ उठती है, तो ये खबरगिरी रखने के लिए भी आपको स्टॉक कर रहा है, जो भी पर्सन है या जो भी एनर्जी। लेट्स सी मोर, हु स्टॉकिंग यू, हु इज स्टॉकिंग यू, हु इज स्टॉकिंग यू। चलिए एम्प्रेस। मैं जब डेक कुछ अभी रीडिंग मैंने स्टार्ट करना शुरू की थी, मुझे लगा था एम्प्रेस का कार्ड ज़रूर आएगा। देखिए काम की बात है तो डेफिनेटली या तो आपने अपना कोई न्यू गेटअप किया है, आप लिटरली मेकओवर के लिए गए हैं, कोई स्टाइलिंग नहीं करवाई है, कुछ डाई शाई नया लिया है, कुछ लुक चेंज की है, या कोई मेकअप कैरी करना शुरू किया है, कुछ कलर्स डिफरेंट पहनना शुरू किए हैं, या तो छोटे ही लेवल पे सही आपने कोई ऐसा काम करना शुरू किया है जो कि अभी एक छोटे पैमाने पर है, लेकिन बहुत जल्दी रिकग्निशन मिल रही है आपको। आप अपनी फिनेस, काम में ना जो फिनेस है उसकी वजह से आप काफ़ी नोन हो रहे हैं, तो लोग आपका रेफरेंस भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको, ये एनर्जी आपको, टेम्परेंस तो लग रहा है जैसे मेरी रीडिंग्स में कोई एक थीम चलती रहती है, टेम्परेंस। नोटिसेबल चेंज है आपकी पर्सनालिटी में, आप अपनी हेल्थ में भी रिकवर हुए हैं और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। शायद आपने कोई ब्यूटी पार्लर खोला है, लिटरली मैं कह सकती हूँ, या तो आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की है, या आपने कोई ऐसा सलोन ज्वाइन किया है जिसके अंदर जाकर आप या तो फिटनेस क्लासेस देते हैं या फिटनेस क्लासेस ले रहे हैं, आप ब्यूटिशन का कोर्स कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ जो कि मीडिया में ब्यूटिफाई या फ्लरिश करने वाली बात है, जिसकी वजह से ये आपको चेस करते हैं, जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक करते हैं कि इसकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखो, ये जो करे फ़ौरन तुम भी कर लो, और फिर बोलो ओह ये तो इत्तेफाक हुआ, तुम भी यही कर रहे हो आजकल, मैं भी यही कर रहा हूँ, तुम भी सर फोड़ रहे हो दीवार से, चलो मैं भी फोड़ लूँ, अरे वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो कुछ इस तरह की इनकी हरकतें हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं लेकिन विद द डेविल एनर्जी बोल नहीं सकते। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ तो किंडरगार्टन की टीचर हैं, और आप देखें यहाँ से कैसे उसने आपको मॉडिफाई करके अपने आप को एक डिफरेंट, आप शायद क्रिएटिविटी आपकी बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पर देखें कि टीचर जो है वो क्राउन बना रही है अपने बच्चों के लिए, तो या तो आपको कोई नया काम मिला है, नया प्रोजेक्ट मिला है, और उस प्रोजेक्ट में आप कुछ नया कर रहे हैं ताकि उस काम के ज़रिए भी आपकी आर्टिस्टिक स्किल्स जो हैं वो रिकग्नाइज़ हों। आपने अपनी क्लास का, अपनी, अगर आप टीचर्स हैं तो आपने अपनी क्लास का पूरा ओवरऑल एक लुक चेंज किया है, और बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें डेकोर किया है, ओवरऑलिंग की है अपनी क्लास की, या फिर आपने अपनी टीचिंग में ही कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई है जो कि आपको एक यूनिक पर्सन बना रही है, एक डिफरेंट पर्सन बना रही है। आप मॉडिफाई भी हो रहे हैं, रिकग्नाइज भी हो रहे हैं, तो जो भी आपको स्टॉक करता है वो इस फील्ड से रिलेटेड भी हो सकता है। काफ़ी मदरली फिगर्ड आपकी पर्सनैलिटी है, और गिविंग भी हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, और जिस तरीके से आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हैं, लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी रीज़न्स हैं जिनकी रीज़न्स द एम्परर। ये पर्सन बेसिकली आपके सुपरवाइज़र, आपके सीईओ, आपके हेड, आपके कोई कोऑर्डिनेटर, आपके मैनेजर, कुछ ऐसे हो सकते हैं, और इनकी कोई एक बच्ची हो सकती है, शायद स्कूल है, टीचर है, ये फादर हैं, कोई ऐसा है कि शायद इनकी कोई लाइकिंग है, जैसे मैंने सीक्रेट एडमायरर वाली बात कही थी, कोई ऐसा सीक्रेट एडमायरर है जो कि किसी न किसी बहाने चाहता है कि आपको चेक करे आपकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, या आपको चेज़ और स्टॉक इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज आपकी इत्तला भी इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही। अदरवाइज़ विद द एम्परर कार्ड ये जो भी हैं थोड़े से सीरियस हैं, मेच्योर हैं, एज डिफरेंस है, अगर हैं भी लाइकिंग शो भी करते हैं तो आके बोल नहीं सकते, कोई बहाना है, लेकिन स्टॉकिंग इसलिए हो रही है ताकि कोई वेयर अबाउट्स पता चलें, एक्सप्लोर करें आपको, कि किसी और सोर्स के ज़रिए अगर आपसे कांटेक्ट हो सकता है तो ठीक है,
अदरवाइज सामने और विद द एम्परर एनर्जी आपको लगता होगा कि ये तो बहुत ही कोल्ड हैं, जो ऊपर के मामला आते हैं, आपको एक नेगेटिव वाइब आती होगी कि घूरते किस तरीके से, देखते किस तरीके से, चाहे मेल हो या फीमेल, लेकिन आपको होता होगा कि इनकी अजीब सी लुक्स हैं, ये पता नहीं क्यों इस तरह देखते हैं। आपको स्ट्रेंज लगता होगा, लेकिन स्टॉकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनकी एनर्जी जो नज़र आ रही है, ये लीड करने वाले पर्सन हैं, कमांड लेने वाले पर्सन हैं और कंट्रोल करने वाली इनकी एनर्जी है। और आपको शायद आपका इस वक्त ध्यान नहीं जा रहा, जो मैंने पहले बात कही थी। तो कौन आपको स्टॉक कर रहा है? ये एनर्जी, ये ट्रेड्स हैं। अच्छा, स्टॉक करने की वजह भी यही नज़र आ रही है। मैंने पहले सोचा था कि मैं वाई ढूंढूंगी, तो वो वाई यही नज़र आ रहा है कि आपकी एक्टिविटीज़ ही ऐसी हैं कि बंदा चाहता है कि उसको पता चले आप क्या कर रहे हैं। आप बहुत डिफरेंट चीज़ें करते हैं, बड़ी करेजियस चीज़ें करते हैं, वो चीज़ें जो कि किसी नॉर्मल रेगुलर पर्सन के लिए करना बहुत मुश्किल है। और गिविंग एनर्जी, लविंग एनर्जी, प्रोटेक्टिंग एनर्जी, मदरली एनर्जी, कंफर्ट देना, होम फील कराना, और ये सारी चीज़ें शायद एक रेगुलर आदमी के लिए उसकी अपनी ज़िंदगी में कहीं मिसिंग है। अगर तो किसी बच्चे के वजह से कोई आपके साथ इनका एसोसिएशन है, तो डेफिनेटली ये बहुत ट्रस्टवर्दी आपको समझते हैं कि इनका बच्चा बिल्कुल सेफ़ हैंड्स में है। और अगर आप इनके योगा इंस्ट्रक्टर या उनके फिज़िकल इंस्ट्रक्टर हैं, तो इनको लग रहा है कि आप इनको सही गाइड कर रहे हैं, कि फ़िज़िकल ट्रेनर हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, तो आप इनको सही गाइड कर रहे हैं। आप जो स्किल सीख रहे हैं उसमें आपकी मास्टरी डेवलप हो रही है। बेसिकली स्टॉकिंग करने की वजह यही है कि आप कोई चीज़ सीखते हैं तो आप काफ़ी रिफ़ाइन लेवल पर सीखते हैं, और उसको इतना अच्छा भी सीख लेते हैं कि फिर सामने वाला चिढ़ने भी लगता है कि यार उस्ताद को ना चेले ने मात दे दी। तो ये वो वाली बात भी कुछ ऐसी लग रही है कि भरम ये चीज़ का क्रेडिट भी लेना चाहते हैं, जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, कि बस पता चलता रहे, इत्तला मिलती रहे। अच्छा, अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो क्या हो रहा है, मुझे ज़रा बताओ, मुझे ज़रा बताओ। और फिर अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाना कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो इतनी ज़्यादा कोई हैवी एनर्जी नेगेटिव नहीं है, बट विद द डेविल कार्ड एंड एम्परर कार्ड, इनके अंदर ईगो का मसला ज़रा ज़्यादा है, इसलिए ये स्टॉक कर रहे हैं। अगर ईगो प्रॉब्लम ना होती तो आपके साथ ब्लेंड किए हुए आपके साथ मिल के काम कर रहे होते। आपको थोड़ा सा ये सेल्फ एस्टीम लो भी करते होंगे, जैसे आपको कुछ नहीं आता और ये चीज़ नहीं आती, आप सही भी कर रहे होते होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली ये आपके स्टॉकर हैं। तो आप इनके कमेंट और आपके इनके फीडबैक लेते हैं, आप क्रिटिसिज्म लेते नहीं, बिकॉज दिस एनर्जी डजंट वैल्यू आपको, आपके लिए वैल्यू ही नहीं करती है। ठीक है, अब क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स और एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, ये जो स्टॉकिंग एनर्जी पता चली है क्यों है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। देखिए, इन्होंने और हर्मिट कार्ड, इन्होंने अपने टाइम पर जब कभी भी कुछ स्टार्ट किया विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, इनको वो रिवॉर्ड नहीं मिला जो आपको मिलता है। शायद बिल्कुल आप लोग बिल्कुल इक्वलेंट हैं, तो स्टॉकिंग में इनको ये फील होता है कि मुझ में और इसमें फ़र्क क्या है। लेकिन मैं भी खड़ा एक जगह टुनटुना बजा रहा हूँ, मुझे खड़े बैठे हुए लोग नहीं देख रहे, और वो एक कोने में खड़े होकर अपना थोड़ा सा काम करे और उसकी इतनी पजीराई होती है। ये आपकी नॉलेज को क्लेम नहीं कर पाते। विद द एम्प्रेस कार्ड, इनको पता है कि आप जिस वजह से नोन हैं, आप डिज़र्व करते हैं कि लोग आपको स्टॉक करें, क्योंकि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। आप हर जगह पर, ऐसी जगह पर आकर लोगों के लिए मदद का सबब बनते हैं, या सलूशन आप क्रिएट करते हैं कि फिर आप चित कर देते हैं लोगों को। ठीक है, इस वजह से भी ये आपको स्टॉक करते हैं। लेट्स सी यहाँ पर स्टार और टेम्परेंस का कार्ड, दोनों मेजर आर्कानाज यहाँ पे क्यों हैं, दो बहुत पावरफुल आर्काना। 4 ऑफ कप्स, इनको अपनी करियर में और अपनी मेंटोरशिप में इनको लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आपको ये स्टॉक इसलिए करते हैं कि ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ दैट क्वालिटी, कि अगला आपके साथ मिलकर काम करने का उसका दिल चाहता है। इनका नहीं चाहता, इनके साथ नहीं करता। आप ये देखें, एक बच्चा है, उसकी टीचर उसको, और ये टीचर आप देखें, ये शो कर रहा है कि ये एक ऐसी पर्सनालिटी है टीचर की, कि अगर इसका बच्चा टेंट्रम्स भी थ्रो करेगा तो ये उसको बिल्कुल प्रॉपरली डील करेगी, बिकॉज इसका कोर कंसर्न ये है। स्टॉकर का कोर कंसर्न आप हैं। ये आपको कॉपी करेंगे तो ये सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये आपको फॉलो करेंगे तो ये सक्सेसफुल होंगे, और यही इनकी ईगो का मसला है। इंस्पिरेशन लेना और उसको एडमिट कर लेना
इनके लिए बहुत मुश्किल है। ये आपसे इंस्पायर भी हैं, क्योंकि जो गैप है ना, इनकी लोग मानते अथॉरिटी की वजह से हैं, आपकी लोग मानते हैं जेस्चर की वजह से, बिहेवियर की वजह से। इसलिए यहाँ पे स्टार और टेम्परेंस का कार्ड है। आप एक ऐसे इंसान है कि लोगों को ये नहीं कहते कि तुम ये करो, आप में वो क्वालिटी है कि आप कहते होंगे चलो मिल के करते हैं। इस वजह से ये भी आपको स्टॉक करता है कि मैं ये तो देखूं कि मैं कमी कर कहाँ रहा हूँ। यहाँ पर डेविल और क्वीन ऑफ कप्स, क्या डेविल के नीचे ही क्वीन ऑफ कप्स है, जो कि बहुत बड़ी एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि ये बंदा आपको बहुत सप्रेस करने, फॉर एग्जांपल अगर ये आपके स्पाउस है या आपके लव रिलेशनशिप पार्टनर है, अव्वल तो ये बहुत सीक्रेट पर्सन है जो भी है। आप इसको बताते होंगे तुम्हें पता है आज मेरे काम की जगह पे ये हुआ, आज मैंने ये सीखा, आज उसे, ये आपको बहुत ना लेट डाउन करते होंगे, और इनको खुशी, तमस्खर, ह्यूमिलिएशन ये करके इनको मज़ा आता होगा कि मैं कुछ भी करके ये साबित करूं कि मैंने जो है वो बिल्कुल सही किया। लेट्स सी कि यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स क्यों हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ढिठाई जो है, आप इनके फीडबैक को, जैसे मैंने कहा आप इनके फीडबैक को इतना मैटर ही नहीं करते, तो इनको ये आपको ढिठाई का लेबल देते होंगे कि उसको क्या पड़ी, उसको तो समझ ही नहीं है, तो उसने तो हमेशा अपनी ही करनी है। और आप बहुत करेजियस हैं स्टाइलिंग में, मुझे लग रहा है आप बहुत करेजियस हैं, और आपने कुछ ऐसा मेगा स्टाइल अपना चेंज किया है जिसमें सब आपको नोटिस कर रहे हैं, और इनका ये भी नोटिस किए बगैर रह नहीं पा रहे। तो इसलिए भी आपको स्टॉक करें कि यार मुझ में भी ऐसा करे जाए कि सब मैं भी ऐसा कोई करेजियस चेंज अपनाऊं अपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लोग मुझे भी नोटिस करें। कुछ एकदम से शायद आपने अपने अटायर में चेंजेस किए हैं, कुछ ट्रेंडी पहनना शुरू किया है, कुछ डिफरेंट पहनना शुरू किया है, कोई कलर डाई आपने डिफरेंट सा लिया है। यहाँ पे डाई हो रहा था, वहाँ ग्रीन कलर है। लेट्स सी यहाँ पर एस ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स और एम्परर क्यों है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप स्टेबल पर्सन हैं, आपकी स्टेबिलिटी ना इनको चिढ़ाती है, ट्रिगर नहीं करती, चिढ़ाती है। तो स्टेबिलिटी की वजह से इनको भी मसला होता है कि यार हर चीज़ ही इनकी फेवर में, हर चीज़ ही इन्हीं के साथ अच्छी चल रही है, हमने क्या खोते को हाथ लगाया हुआ है। तो कुछ इस तरह का इनका ना मामला है। यू आर अ वेरी आदिल पर्सन, जजमेंट, आप हर किसी के साथ सिला रहमी करते हैं, इनसे नहीं हो पाता, ये ग्रज होल्डर हैं, तो इसलिए भी आपको स्टॉक करते हैं। और आप शायद कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट लाइफ गुजारने वाले पर्सन हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि जो बिल्कुल भी कुछ अपना रिवील नहीं कर रहे होते, आपका काम बोलता है, इनकी बकवास बोलती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बुरा मत मानिएगा अगर आपने सेंस कर लिया है। और आप हमेशा जजमेंट के साथ हैं, वाइज डिसीजंस, सुलह करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रबल शूटर्स, यानी इस तरह का काम आपको करना आपको अच्छा लगता है। तो हु स्टॉकिंग यू एंड वाई, इनको कॉम्प्लेक्स होता है, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है। सेम फील्ड के लोग हैं, करीब का ही कोई पर्सन है, सीक्रेटली इंस्पायर है लेकिन एडमिट नहीं कर सकता क्योंकि ईगो प्रॉब्लम बहुत है। आपको ह्यूमिलिएट भी किसी न किसी तरीके से करने की कोशिश करता है। आप कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो अगले का गटर बंद कर देते हैं। तो कौन आपको स्टॉक कर रहा है मैंने आपको बता दिया, क्यों आपको स्टॉक कर रहा है ये भी आपको बता दिया। अब अगर आपने सेंस कर लिया है कि ये कौन है, तो लेट्स सी कि फिर आपको इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आज के कार्ड्स देखकर याद आ गया सुबह की रीडिंग, तूफ़ान मचा दिया आज की रीडिंग ने। तो मेरा मोबाइल बज के मैसेजेस आ के, आई एम सो सरप्राइज कि मैंने कभी भी ये रीडिंग नहीं की, और जब मैंने आज ये रीडिंग की है एनिमी वाली तो बम्बार्टमेंट हो गई, पता नहीं कितने लोगों से वो रेजोनेट हो गई, और पर्सनली लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ताला कोई भी गाइडेंस दे तो उसके लिए आपके लिए आसानी पैदा हो। लेट्स सी कि क्योंकि आज डेक मैंने यही यूज़ किया था सुबह की रीडिंग के लिए। चलिए देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है, जो इससे पहले वीडियो अपलोड हुई थी, योर एनिमीज़ नेक्स्ट एक्शन फॉर यू।
पता नहीं कैसे आउट ऑफ द ब्लू वो मुझे रीडिंग का टाइटल आया। चलिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए? अगर आपने स्टॉकिंग को और स्टॉकर को सेंस कर लिया है तो व्हाट यू शुड डू, क्या करना चाहिए फिर आपको? असेंडेंट मास्टर्स, सबसे पहली बात, शुक्र अदा करना ना भूलें और कभी भी अ क्रिएटिव एंडीवर, अपने काम में पीछे मत हटें। आप शुक्र अदा इसलिए करना ना भूलें बिकॉज यू आर ब्लेस्ड, आपके साथ स्पिरिट गाइड्स हैं। कभी कभी आपको अपना दिल बिल्कुल पत्थरनुमा लगता है कि शायद मेरे अंदर जज्बात नहीं रहे। आप लाख कोशिश कर लें, आप इस एनर्जी जैसे नहीं बन सकते। आप सॉफ्ट हैं, जेंटल हैं, सेंसिटिव हैं, सेंसिबल हैं। पैसा, वर्दी, अर्दी चीज़ें आपको होल्ड नहीं करती। हाँ, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझे मेरी डेजिग्नेशन, मेरे रुतबे, मेरे पैसे, मेरी स्टेबिलिटी की वजह से लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं। ऐसा नहीं है। देर आर सम अदर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जो कि आपको नज़र नहीं आती। इसीलिए आप स्टार हैं, इसीलिए आप एम्प्रेस हैं, इसीलिए आप क्वीन ऑफ कप्स हैं। हर्मिट, बहुत बड़ी बड़ी आपकी एनर्जी में, आपकी रीडिंग में मेजर आर्कानाज हैं जो सिर्फ एक मखसूस इंसान को नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कि ईगोइस्टिक हैं, उनको मजबूर करते हैं कि वो आपको स्टॉक करें। अपनी क्रिएटिविटी को कभी भी स्टॉप ना करें, बल्कि उसके अंदर और ज़्यादा वेरिएशन लेकर आएँ। आप छोटा काम ही करते हैं लेकिन करते रहें, क्योंकि चीज़ें छोटी छोटी से ही बड़ी होती हैं। मत सोचें कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कीप वर्किंग, अल्लाह ताला एक दिन मेहनत का सिला ज़रूर देता है। जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, अगर वो नफ़रत में भी या इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स में भी स्टॉक कर रहे हैं, कुछ उनकी ज़िंदगी में आपको स्टॉकिंग करने के बाद भला हो जाए, तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या है? डोंट स्टॉप प्रेइंग। ग्रैटिट्यूड में और शुक्र अदा करना कभी भी मत छोड़िएगा, बिकॉज़ यही वो सोर्स है जो आपको आउटशाइन करती है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।